नमस्कार दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी की या दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत की कूटनीति की वैसे ही पूरी दुनिया कायल है, पूरी दुनिया दीवानी है। हम इतने शक्तिशाली होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या बड़े देश के द्वारा हमारी बात को समझा जाता है और माना जाता है। और इसी डिप्लोमेसी का, कूटनीति का एक छोटे से देश को फायदा हुआ है। और इस बात से आपको यह भी समझ में आएगा कि क्यों कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि अच्छे देशों के साथ आपके अच्छे संबंध होना जरूरी है, ताकि विपदा पड़े और कोई मामला बन जाए तो ये बड़े देश जो आपके अच्छे मित्र हैं वो अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी सहायता कर पाए। तो हमारी कूटनीति का, हमारी रणनीति का या हमारी डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा फायदा एक छोटे से देश को है। आपने मॉरिशस का नाम सुना होगा और आपने कभी चागोज आइलैंड का नाम सुना है। चागोज आइलैंड्स बोलो या चागोज आर्गिपेलागो बोलो। आर्गिपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का समूह। तो चागोज आइलैंड, चागो द्वीप समूह हमारे इंडियन ओशियन के अंदर पड़ता है और पहले मॉरिशस का हुआ करता था, लेकिन पिछले 50 साल से इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है। तो अभी यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा कि हम ये जो चागोज आइलैंड्स हैं, चागोज द्वीप समूह है, ये हम मॉरिशस को वापस से लौटाते हैं। ये उसका है तो हम उसको लौटा रहे हैं। और इसके बाद में भारत की मदद से मॉरिशस को उसके आइलैंड मिले हैं। तो जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? प्रविंद जुगनाथ। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है और बोला कि जो 50 साल से हमारी चीज, हमारा द्वीप समूह, हमारे आइलैंड्स जो यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है वो आपने हमें वापस दिलवाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात और आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ये जो चागोज द्वीप समूह है, चागोज आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसी में से एक आइलैंड का नाम है डियागो गार्सिया। और डियागो गार्सिया के ऊपर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, ये आपको पता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस, अपना एयर बेस खाली करना पड़ेगा? अब अगर ये द्वीप समूह किसके पास जाने वाला है? मॉरिशस के पास। तो क्या अमेरिका को अपना ये जो मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, जिसके ऊपर अमेरिका की सेना भी रहती है और यूनाइटेड किंगडम की सेना भी रहती है, क्या इसको खाली करना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कब ये मॉरिशस का पार्ट था, ब्रिटेन का पार्ट कब बना, ब्रिटेन इतने दिनों से इसको क्यों नहीं दे रहा था, क्या मजबूरियां हैं ब्रिटेन की? इन सारी बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और हमारी डिप्लोमेसी की ये जो सक्सेस है, सफलता है, इसको भी हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। ये कौन है? ये है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर। ठीक है, नए नए बने हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि यूके विल गिव सॉवरेनिटी ऑफ चागोज आइलैंड टू मॉरिशस। सॉवरेनिटी का मतलब आप जानते हैं संप्रभुता होती है, और संप्रभुता, सॉवरेनिटी का मतलब होता है आपका मालिकाना हक है, ये चीज आपकी है, आपका इसके ऊपर पूरा अधिकार है। तो सॉवरेनिटी, मालिकाना हक चागोज आइलैंड का मॉरिशस को लौटा दिया। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। With India's help, United Kingdom agreed to sovereignty of Mauritius over डियागो गार्सिया। मैं भी आपको बता रहा था, डियागो गार्सिया बहुत फेमस है। इंडियन ओशियन के अंदर एक आइलैंड है, एक द्वीप है, और एक किसका पार्ट है? चागोज आइलैंड द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है, और इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम का मिलिट्री बेस है। अब इसका क्या होगा ये भी हम समझेंगे। वाई इज यूनाइटेड किंगडम हैंडलिंग चागोज आइलैंड टू मॉरिशस? और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। पहले मॉरिशस नाम का देश ब्रिटेन के ही कंट्रोल में हुआ करता था, ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था, ब्रिटेन का राज हुआ करता था, जैसे हमारे ऊपर था। और 1965 की बात है, मॉरिशस के अंदर आजादी की जंग छिड़ने लगी। मॉरिशस ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आजादी चाहिए। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। और यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा कि यदि तुम्हें आजादी चाहिए, तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, तो तुम्हारे पास एक द्वीप समूह है, तुम्हारे पास एक आइलैंड है जिसका नाम है चागोज आइलैंड। वो चागोज आइलैंड आपको हमें देना पड़ेगा, इसी शर्त पर हम आपको आजाद करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है 1965 में जब स्वतंत्रता की बात की मॉरिशस नाम के देश ने ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन ने यहां पर यही कहा कि आपके अंदर ये जो चागोज आइलैंड है इसको आपको त्यागना पड़ेगा, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये हमें देके जाना पड़ेगा, तभी आपको स्वतंत्र करेंगे। तो मॉरिशस वहां पर मजबूर था, मॉरिशस ने उनको सौंप दिया। और उसके बाद में 12 मार्च 1968 को इस शर्त के ऊपर मॉरिशस को आजादी मिल जाती है। ये थोड़ी सी पिक्चर है, इसको आप ध्यान रखना। जो बड़ी पिक्चर है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आप जरा मैप को ध्यान से देखो। यहां पर एक देश है भारत, और भारत के नीचे यहां पर अपना लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा है शायद, और लक्षद्वीप के नीचे आप जाओगे तो फिर यहां पर आपको मालदीव्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और नीचे जाओगे तो ये वाला जो द्वीप समूह है, ये वाला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसको कहते हैं चागोज आइलैंड। इधर आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा सेसिल्स,
और यहां पर आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा मॉरिशस। मॉरिशस किसका पार्ट है? ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से मॉरिशस अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है। तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा, पिक्चर समझ में आ रही है? ये मेडागास्कर है, ये मॉरिशस है, और ये क्या है? सेशेल्स, ये क्या है? मालदीव, और यहां पर है चागोज आइलैंड, है ना, चागोज द्वीप समूह है। और चागोज द्वीप समूह को जब हम जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। 60 से ज्यादा द्वीप है, 60 से ज्यादा इसके ऊपर आइलैंड है छोटे मोटे मिलाकर, और ये पूरा का पूरा एक द्वीप समूह है जिसको एक साथ हम चागोज आर्किपेलागो, चागोज आइलैंड या चागोज द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ये आपको पूरी की पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है। और इसी चागोज द्वीप समूह पे एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। यहां पर आपको डियागो गार्सिया दिख रहा होगा। अगर आपको इस पिक्चर में देखना है तो यहां पर आपको डियागो गार्सिया दिखा रहा होगा। और अगर डियागो गार्सिया को हम जूम करते हैं तो डियागो गार्सिया कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसी डियागो गार्सिया के ऊपर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, एक सैन्य बेस बनाया हुआ है, और यहीं से वो पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल करता है। अमेरिका ने एक ऐसी लोकेशन ढूंढ रखी है, जो लोकेशन आपको दिख रही है, यहां अगर अमेरिका बैठा है तो इस सारे के सारे रीजन को आराम से निगरानी कर पा रहा है। और मैं आपको एक और स्पेशल बात बताता हूं, ये जो डियागो गार्सिया नाम का द्वीप है जिसके ऊपर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, इसको ज्यादा अपडेट नहीं करता है गूगल का जो मैप है इसको ज्यादा अपडेट नहीं करता, इसकी ज्यादा जानकारी वो रिलीज नहीं करता। अमेरिका ने इसके लिए मना कर रखा कि हम बहुत सारे यहाँ पर अपडेट करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर एक चीज को रखते हैं, कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, हथियार, गोला बारूद साझा रखते हैं, तो इसको आप ज्यादा अपडेट मत किया करो। और गूगल अमेरिका की मानता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं। 1770 में सबसे यहां पर फ्रांसीसी आए थे, और 1770 के आसपास फ्रांसीसियों ने यहां पर परमिट बांटना शुरू कर दिया कंपनियों के। यहां पे आप आके कंपनी स्थापित कर सकते हैं, कंपनी डाल सकते हैं कोकोनट ऑयल के प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, वहां पर कोकोनट ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले फ्रांसीसी 1770 में आए और उन्होंने यहां पर कंपनियों को परमिट बांटना शुरू कर दिया कि आप यहां पर कोकोनट ऑयल के प्लांटेशन कर सकते हैं, कंपनियां स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में अब देखो यहां पर एक बात और आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से, और समझने वाली बात क्या है, यहां पर तो कौन बैठे हैं? फ्रांसीसी, और यहां मॉरिशस में कौन बैठे हैं? ब्रिटिश। यहां पर तो फ्रांसीसियों के कब्जे में है ये चागोज आइलैंड, और यहां पर ब्रिटेन के कब्जे में है। और 1786 में ब्रिटेन ने कहा कि देखो भाई फ्रांसीसियों, बात सुनो हमारी, हम यहां पर मॉरिशस में बैठे हैं और हम दावा करते हैं कि ये चीज हमारी, हमें सौंप दो। तो 1786 में ब्रिटेन ने इस बात का दावा किया फ्रांसीसियों से कि ये जो आइलैंड आपके पास है हमारा है, हमें सौंप दो। उस वक्त तो फ्रांसीसियों ने दिया नहीं, डरा धमका के भागा दिया। उसके बाद बात आती है 1814 में, और 1814 में फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट 6-7 बड़े देशों से युद्ध करता हुआ हार जाता है। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट वहां पर फ्रांस में आ गया तो उसका प्रभाव यहां पर भी देखने को मिला। एक छोटी सी संधि के आधार पर, छोटी सी संधि की छोटी सी ट्रीटी हुई और फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में, और ये वाला जो चागोज आइलैंड है ना, ये किसको सौंप दिया गया? ये सौंप दिया गया ब्रिटेन को। अब यहां पर भी ब्रिटेन बैठा है और यहां पर भी ब्रिटेन बैठा है, ठीक है, दोनों जगह ब्रिटेन है। ये फ्रांसीसियों ने ब्रिटेन को सौंप दिया। उसके बाद मैं आपको बात बता रहा हूं कि पहले ये वाला रीजन सेजिल्स का पार्ट हुआ करता था। कौन सा वाला? ये चागोज आइलैंड पहले सेजिल्स का प्रशासनिक भाग हुआ करता था। लेकिन 1903 की बात है, 1930 में अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको सेजिल्स से तोड़कर इसका बंटवारा किसमें कर दिया? मॉरिशस के अंदर कर दिया। सेजिल से इसको तोड़ा, अलग किया, प्रशासनिक रूप से इसका बंटवारा कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के आधार पर, और सेजिल से इसको हटाकर इसको मॉरिशस के अंदर ऐड कर दिया 1903 के आसपास। उसके बाद में अब आपको पता है कि अभी मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि 1965 में मॉरिशस के अंदर आजादी की मांग उठने लगी, स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, और आजादी की मांग जब उठने लगी तो फिर ब्रिटेन ने यही कहा कि हम आपको आजाद तो कर देंगे, लेकिन आपको ये जो चागोज आइलैंड है ये हमें सौंपना पड़ेगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपको त्यागना पड़ेगा, इसके बगैर हम आपको आजाद नहीं करेंगे। तो फिर मॉरिशस ने यहां पर मजबूर है, तो फिर ब्रिटेन ने काफी बड़ा अमाउंट देकर 1965 से 1967 के बीच में इसको खरीद लिया। 6 लाख से भी ज्यादा, है ना, ब्रिटिश पाउंड देकर ये जो चागोज आइलैंड है, चागोज द्वीप समूह है, ये मॉरिशस नाम के देश से खरीद लिया, और इसको फंड कर रहा था अमेरिका। अमेरिका की यहां पर रणनीति ये थी कि हम इस
पूरे के पूरे आइलैंड को खरीद ही लेते हैं और खरीदने के बाद हम यहाँ पर एक बनाएंगे मिलिट्री बेस, एक बहुत बड़ा सैन्य बेस बनाएंगे जिसके माध्यम से पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन पे कब्जा करेंगे। तो 1965 से 1967 के बीच में एक बड़ा खासा अमाउंट खर्च करके ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से इसने इस चागोस द्वीप समूह को क्या कर लिया, खरीद लिया। और 1971 में यहाँ पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बना दिया, ये आपको पता है। 1971 में ये वाला जो डियागो गार्सिया नाम का आइलैंड है, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर एक मिलिट्री बेस बना दिया, एक सैन्य बेस बना दिया, एक एयर बेस बना दिया, जहां पर बड़े पैमाने पर अमेरिका की सेना पड़ी रहती है। और यहां पर यूनाइटेड किंगडम को भी एक्सेस है कि यूनाइटेड किंगडम भी यहां पर आ सकता है। और इसी दौरान की मैं आपको बात बता रहा हूं, बड़े पैमाने पर यहां के जो लोग थे, इस आइलैंड के लोग थे, उनको एग्जाइल कर दिया, बाहर निकाल दिया, तितर बितर कर दिया। बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जब यहां पर अमेरिका बेस बना रहा था आर्मी का 1971 में, तो 1500 से लेकर 2000 के आसपास जो इस आइलैंड पे लोग रहते थे, उन लोगों को यहां से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया। तो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइलैंड 1500 से लेकर 2000 से ज्यादा यहाँ के जो लोकल नागरिक थे, लोकल लोग थे, वहां की लोकल ट्राइब या जनजाति रही होगी उस टाइम पे, उन सबको 1970 के 1970 के आसपास मिलिट्री बेस बनाने के चक्कर में अमेरिका ने और यूनाइटेड किंगडम ने यहां से बाहर निकलवा दिया। यह भी एक कड़वी सच्चाई है इस बात की। और उसके बाद में मैं आपको यह बता देता हूं कि 2017 में, अब देखो 50 साल से 1965 से ही ये जो मॉरिशस नाम का देश है, ये कह रहा है कि ये चीज हमारी है, चागोस आर्किपेलागो हमारा है, हमें वापस से मिलना चाहिए। तो फिर 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होती है, बैठक होती है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक होती है और वोटिंग होती है इस चीज को लेकर कि चागोस आइलैंड आखिर है किसका, चागोस आइलैंड मॉरिशस का है या यूनाइटेड किंगडम का है। उसके बाद में भारत समेत 94 देशों ने तो मॉरिशस के खाते में वोट किया और 15 देशों ने ब्रिटेन के खाते में वोट किया और मामला जगजाहिर है। 94 देशों ने मॉरिशस को फेवर किया कि ये चागोस आइलैंड मॉरिशस का है और 15 ही देशों ने ये कहा कि ये ब्रिटेन का है। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई, साफ हो गई 2017 में वोटिंग के आधार पर। फिर 2019 में और 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने फरमान सुना दिया कि हाँ भाई, ये जो चागोस आइलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का नहीं है, ये मॉरिशस को बिलोंग करता है, मॉरिशस आप इसको सौंप दो। तभी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि उस टाइम पे ब्रिटेन ने अमेरिका को डियागो गार्सिया लीज पर दिया था। है तो एक किसका, यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन डियागो गार्सिया इस द्वीप समूह का एक द्वीप जिसका नाम डियागो गार्सिया अभी मैं आपको बता रहा था कोने के अंदर है, वो ब्रिटेन ने यूनाइटेड किंगडम को 50 साल की लीज पर दिया था ताकि वो वहां पर अपना मिलिट्री बेस बना सके। और 2016 में इस लीज को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो है तो यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन ये अमेरिका को लीज पर दे रखा इस बेस को, किसको, डियागो गार्सिया को, ताकि वो बेस बना सके और बना रखा उसने। और 2022 में फिर भाई 2017 में तो वोटिंग हुई, वोटिंग में तो किसकी जीत होगी, मॉरिशस की। 2019 में 2021 में 2 बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसने फैसला सुनाया कि ये चीज किसकी है, मॉरिशस की है, आप मॉरिशस को लौटाओ। तो इतने दिनों से यूनाइटेड किंगडम लौटा नहीं रहा था और अब 2022 में फिर 13 राउंड की टॉक होती है। 13 बड़े बड़े राउंड होते हैं, 13 बार मॉरिशस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ये सारे के सारे लोग बैठते हैं और 13 राउंड के बाद ये फैसला आता है कि हाँ भाई ये चीज वाकई किसकी है, मॉरिशस की, और हमें मॉरिशस को लौटाना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि मॉरिशस को आजादी 1968 में मिल चुकी है। और यहां पर एक और शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, BIOT कहते हैं इसको। इस पूरे के पूरे रीजन को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। किसको, मैं अभी आपको बता रहा था कि 1965 से 1967 के बीच में एक बड़ा अमाउंट खर्च करके यूनाइटेड किंगडम ने इसको खरीद लिया था पूरे के पूरे को, और उसके बाद में इसका नाम दिया ब्रिटेन ने, क्या नाम दिया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का नाम दे दिया। तो इसको ब्रिटेन में चागोस आइलैंड के नाम से नहीं जाना जाता, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से नाम आपको दिखा दे रहा है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई यूनाइटेड किंगडम ने हामी भर ली कि हाँ भाई ये मॉरिशस की चीज है, हम मॉरिशस को लौटाएंगे। अब ये जो यूनाइटेड अमेरिका का या जो यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का संयुक्त रूप से ये जो मिलिट्री बेस, अब इसका क्या होगा। तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने यही कहा कि ठीक है भाई मॉरिशस, हम तुझे तेरी चीज लौटा रहे, लेकिन हमने जो इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया है, इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है, हमारा मिलिट्री बेस यहाँ पर है, हमारी एक्सिस है, हमने बहुत पैसा खर्च किया, तो अब हमारा क्या होगा, हमें क्या फायदा इससे। तो फिर एक डील में यही शामिल होता है कि देखो भाई ये आपका है, सॉवरेनिटी या अधिकार आपको मिल चुका है कि ये जो चागोस नाम का द्वीप समूह है ये मॉरिशस का है, मॉरिशस से बिलोंग करता है, मॉरिशस का इसके ऊपर अधिकार है, मॉरिशस देश का ही एक अभिन्न अंग है। लेकिन 99 साल की लीज के लिए, ठीक है, इस आर्किपेलागो का
एक छोटा सा द्वीप है डियागो गार्सिया, इस डियागो गार्सियो को आप हमें 99 साल की लीज पर दे दो। तो डियागो गार्सियो जो मिलिट्री बेस है जहां पर किसका, अमेरिका का, उसको 99 साल की लीज पर दे दिया है। किसने, मॉरिशस ने। ये पूरा का पूरा द्वीप समूह, लेकिन ये वाला जो द्वीप है ना, इसको 99 ईयर की लीज के ऊपर किसको सौंप दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका को सौंप दिया गया कि ताकि आप यहां पर 99 साल तक मिलिट्री बेस चला सके। अभी यही डील में फाइनल हुआ है। अब ये सिंपल सी बात है कि अधिकार मिल गया है तो एक अच्छा खासा अमाउंट भी तो मिलेगा। कोई चीज लीज पे देने का मतलब क्या होता है, ये चीज है तो मॉरिशस की, लेकिन लीज पे देने का मतलब क्या है, अब मंथली एक बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट मॉरिशस को मिलता रहेगा और मॉरिशस को इनकम भी होती रहेगी और उसका अंग तो है 99 साल बाद ये मॉरिशस की हो ही जाएगी। और अगर मॉरिशस चाहे तो पहले भी इसको ले सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ाई लड़ सकता है, एग्रीमेंट वगैरह तोड़ा भी जा सकता है। तो एक तरीके से अब ये पूरा का पूरा भाग किसका हो गया है, मॉरिशस का हो गया है। और 99 साल की लीज के ऊपर डियागो गार्सिया को मॉरिशस ने इनको दे दिया कि काफी अमाउंट या पैसा खर्च किया है इस वजह से। और बिहाइंड द सीन, कई बार आपने पिक्चर देखी है, कोई वीडियो देखा होगा जिसमें बिहाइंड द सीन नाम से कुछ छोटे छोटे शॉट बताए जाते हैं। इस पूरे के पूरे कर्मकांड के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। भारत ने बहुत बड़ी डिप्लोमेसी निभाई है, इंडियाज क्वाइट डिप्लोमेसी। भारत ने शांत तरीके से कूटनीति का प्रयोग करते हुए, यूनाइटेड किंगडम को मनाते हुए, अमेरिका को मनाते हुए ये जो चागोज आइलैंड है ये मॉरिशस को सौंप दिया है। और द नीड टू डू अवे विद द लास्ट वेस्टिगेट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, और बातचीत के अंदर भारत ने हमेशा शुरुआत से ही इस बात के ऊपर अपनी राय रखी है कि भाई देखो ये चीज मॉरिशस की है और मॉरिशस को मिलनी चाहिए। और हमने कई बार मॉरिशस को आश्वासन दिया कि एक दिन आपको ये चीज दिलवा देंगे, और हमने मॉरिशस को क्या कर दिया, दिलवा दिया ये चीज। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भारत के साथ साथ अमेरिका भी तो इसमें शामिल है। अमेरिका चाहता है तभी तो यूनाइटेड किंगडम ने फैसला लिया है, वरना अमेरिका नहीं चाहता तो यूनाइटेड किंगडम की क्या औकात कि वो अकेला फैसला ले ले। तो भारत का और यूनाइटेड किंगडम का दोनों का ही धन्यवाद किया है किसने, मॉरिशस ने, कि भाई अमेरिका का भी बहुत धन्यवाद है, भारत का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद है। और जब यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा कर दिया, मॉरिशस को उसकी चीज लौटा दी, चागोज आइलैंड लौटा दिया, तो फिर इंडिया ने वेलकम किया है, इंडिया ने धन्यवाद दिया है और स्वागत किया है ये जो यूनाइटेड किंगडम ने डिसीजन लिया है। और ये जो चागोज आइलैंड है इसको जो मॉरिशस को लौटाया है, इसके ऊपर भारत बहुत ज्यादा खुश है और भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। तो इससे यह पता चलता है कि आज के टाइम पे भारत की कितनी सुनी जाती है वॉइस। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े देशों के द्वारा उसको माना जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है। हमारी बात का एक वजन होता है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।